हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे गरारा कटिंग एंड स्टिचिंग सलवार की नाप से बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से अगर वीडियो को एंड तक देख लिया तो गरारा कटिंग एंड स्टिचिंग यहीं पे सीख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से खोल के एक कोने से पकड़ के फैला देंगे। एक साइड से पकड़ के कपड़े को 2 फोल्ड कर लेंगे, या फिर 2 फोल्ड करके ही निशान लगा सकते हैं, चाहे तो 4 फोल्ड करके लगा सकते हैं। और अगर कली वाला काटेंगे यहाँ पे नेकर में जोड़ डालेंगे तो फिर 4 फोल्ड करके ही निशान लगाएं। तो मैं यहाँ पे जोड़ नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे सलवार को रख के 2 इंच बेल्ट की मार्जिन के लिए निकाल देंगे। तो यहाँ पे अब 17 इंच में हमारे आसन आ रहे हैं। अगर 2 इंच निकाले तो 15 पे ही आ रहे हैं। अब जो 17 इंच आया है तो उसमें 3 इंच ऐड कर लिया, तो 20 इंच आ रहा है। 20 इंच में आधा इंच ऐड कर लिया तो 20.5 इंच इसकी लेंथ आ रही है, जिसमें 2.5 इंच मार्जिन। तो 18 इंच लेंथ लेकर के निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पे जितने भी निशान लगाए थे सारे निशान पे मार्क कर लेंगे कपड़े पे, और बाद में ही इन निशान को हम पूरा ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 20.5 इंच पे लेंथ आ रही है पूरी मार्जिन को ऐड करके। तो 20.5 इंच पे सारे ही निशान लगा लिए हैं। तो इस कपड़े को यहाँ से 20.5 इंच से अलग करके रख देंगे, इसको लास्ट में काटेंगे। इसमें नेकर का एक ही पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे जो कपड़ा है बचा, इसको 2 फोल्ड कर लेंगे कोने से। किनार से किनार को सही से मिला देंगे और कोने से कोने को सही से मिला के रख देंगे। अब इस साइड से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे ये जो पार्ट बचा है इससे नेकर का दूसरा पार्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पे इंची टेप में जो 18 इंच का नेकर आ रहा था, इंची टेप को 18 इंच निकाल के ही रखेंगे। और यहाँ पे इसकी लेंथ 42 इंच है, तो नीचे की 1.5 इंच मार्जिन, 41.5 इंच है, 1.5 इंच मार्जिन को ऐड करके 43 इंच पे निशान लगा लेंगे। इंची टेप को सीधा ही रखना है, यहाँ से कोने से इधर उधर तिरछा नहीं करना है, वरना लेंथ इसकी गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे जो निशान लगाया था, अब ऊपर कोने से इंची टेप को साइड के किनार से रखेंगे तो 35 इंच पे निशान आ रहा है। तो 35 इंच पे उस साइड भी निशान लगाएंगे। इस साइड भी 35 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस साइड के 35 इंच निशान को और उस साइड के 35 इंच निशान को इंची टेप को सीधा रख के मिला के इस तरीके से निशान को लगा लेंगे। इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे, जिससे थोड़ा भी इधर उधर ना हो। इंची टेप को बहुत सही से सीधे से रख लेंगे, निशान से निशान को मिलाते हुए। अब यहाँ पे सारे निशान को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ये इसका एक पार्ट में निशान लग रहा है, एक पार्ट कटिंग हुई, लेकिन इसके 4 पार्ट कटिंग हुई, क्योंकि दो गरारे के 2 घेरे होते हैं तो उसमें दो दो पार्ट होंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 18 इंच निकाल के आ रहा है तो 43 इंच आ रहा है मार्जिन को ऐड करते हुए। 1 इंच नीचे की मार्जिन, आधा इंच ऊपर की मार्जिन, तो 1.5 इंच मार्जिन लेनी है यहाँ पे। और नेकर में 2.5 इंच मार्जिन लेनी है। 2 इंच नेफे की मार्जिन, आधा इंच नीचे की मार्जिन। तो यहाँ पे एक पार्ट कटिंग हो चुकी है। अब इसका दूसरा पार्ट कटिंग करेंगे। तो कपड़े को फिर सही से बिछा लेंगे और इसी पे इस पार्ट को रख के कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे किनार को किनार से दोनों ही साइड से मिला देंगे। उस साइड भी किनार को सही से मिला दिया है, इस साइड भी किनार को मिला दिया और इस साइड भी। अब यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब इसके 2 पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब इसका तीसरा पार्ट भी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को सही से बिछा के इस पे रख लेंगे फिर से। यहाँ पे भी किनार से किनार को मिला के ही रखना है, ध्यान रहे। अब 3 पार्ट कट चुके हैं। अब इसका लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट भी कटिंग कर लेंगे, और कपड़ा उतना ही बच रहा है इसका। फोर्थ पार्ट भी कट चुका है। अब इसके 4 पार्ट कटिंग हो चुकी है। 1 2 3 4, 4 पार्ट कटिंग हो चुकी है इसकी। इसकी स्टिचिंग इस तरीके से मिला के ही करनी है।
इस तरीके से इसको इसका बैग जैसा बना के इसकी कटिंग की जाती है, स्टिचिंग की जाती है। अब यहाँ पे जो कपड़ा बचा है इसको 2 फोल्ड करके रख लेंगे। पहले इस एक पार्ट को नेकर के एक पार्ट को कटिंग कर लेंगे। जिस तरीके से शुरुआत में इसकी नाप ली थी वो दोबारा यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 2 इंच पे निशान लगा लिया था, 17 इंच पे निशान लगाया था आसन का। 17 से 2 निकाले तो 15 इंच पे ही आसन आ रहा है। तो 17 में 3 इंच ऐड कर दिया तो 20 इंच आ रहा है, आधा इंच मार्जिन, तो 20.5 इंच आया। तो पहले ही मैंने यहाँ पे निशान को मार्क कर लिया था, तो अगेन इसको दिखा रहे हैं। यहाँ पे सारे निशान को मार्क किया था, पर इसको पूरा सीधा लाइन में ड्रॉ नहीं किया था। अब यहाँ पे जो कपड़ा वही वाला जो काट के रखा था उसी को सीधा करके रखा है। अब यहाँ पे सारे ही निशान 2 इंच पे, 17 इंच पे सारे ही निशान को सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। जो शुरुआत में कटिंग करके रखी थी 20.5 इंच पे, जो आधा इंच मार्जिन थी उस पर भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 3 निशान को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे इसकी बेल्ट की नाप लेंगे कि कितनी हमें चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पे 27 इंच इसकी बेल्ट की चौड़ाई रही, 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो 28, और 28 का आधा कितना होगा 14 इंच। 28 का आधा 14 इंच आ रहा है। तो जो बेल्ट का निशान लगाया था वहाँ पे 14 इंच पे इसका निशान को मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें 14 इंच रखनी, और 14 इंच में हिप के निशान पे 3 इंच और ऐड कर देना है। आपकी नाप बिल्कुल सही आ जाएगी। आपकी जितनी भी बेल्ट हो उसमें 3 इंच ऐड कर देंगे। यहाँ पे 14 इंच आ रहा था मार्जिन, तो ऐड करते तो यहाँ पे 3 इंच ऐड कर दिया तो 17 इंच में निशान आ रहा है। तो इसका आसन के निशान पे 17 इंच पे निशान लगाना है, और वहाँ पे नीचे जो नेकर का निशान है तो 1 इंच कम कर देंगे 17 इंच से, तो 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। 16 इंच वाले निशान को 17 इंच से थोड़ा गोलाई में मिला देंगे। अब यहाँ पे जो आसन का निशान लगाया था ऊपर 14 इंच पे और नीचे 14 इंच पे मिला देंगे, और जो 3 इंच निशान था उसको गोलाई में आसन के लिए इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से मिला देंगे। ऊपर 14 इंच, 14 इंच में 3 इंच ऐड करेंगे तो 17 इंच हो जाएगा। अब इस निशान पे कटिंग कर लेंगे। अब कपड़े को 2 फोल्ड करके उस पे जो कटिंग की थी अभी इस पार्ट की उसको रख लिया है। जितना भी पहले काटा था उसको इस कपड़े को भी काट लेंगे तो नेकर के दोनों ही पार्ट कट जाएंगे। जो कपड़ा बचा था उसको 2 फोल्ड करके इसको उसके ऊपर रख के कटिंग की है। यहाँ पे इसकी वीडियो नहीं आ पाई थी, तो यहाँ पे मियानी को इस तरीके से 2 फोल्ड करके कटिंग कर ली है। 8 इंच दोनों साइड से मियानी का निशान लगा के कटिंग कर ले। तो यहाँ नीचे यहाँ पे अब सबसे पहले इसकी नेकर को स्टिच करेंगे, नीचे की घेरे को बाद में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट को इस तरीके से फैला के दोनों तरफ से मियानी को ऐड कर लेंगे, मियानी को स्टिच कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मियानी स्टिच हो चुकी है। आसन वाले से मियानी की किनार को मिला के स्टिच करके दूसरे पार्ट को इस तरीके से रख के यहाँ पे स्टिच कर लिया है, दोनों ही पकड़ के स्टिच कर लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब सबसे पहले इसके बाद इस यहाँ पे इसकी लेस लगाएंगे। लेस को आधा इंच नीचे से छोड़ के ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आधा इंच सिलाई लगेगी नीचे वाले घेरे को ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे लेस की ऊपर की साइड में सिलाई लगाएंगे, नीचे की साइड में सिलाई नहीं लगाएंगे। नीचे की साइड में बाद में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ऊपर की साइड में सिलाई लगाई, नीचे की साइड में नहीं सिलाई लगाई। अगर नीचे की साइड में लगा लेते तो नीचे का घेरा ऐड करने में थोड़ी दिक्कत आती। अब यहाँ पे इसकी नीचे की मियानी और जो नेकर की नीचे की साइड को मिला के दोनों ही साइड से सही से बराबर से मिला के सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई। तो यहाँ पे दोनों डबल सिलाई लगा लिए। अब इस नेकर को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आप अपनी हिप की साइज के हिसाब से, अपनी बेल्ट की साइज के हिसाब से इलास्टिक को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे गरारे को सीधा करके ही लगानी है, इस तरीके से बेल्ट के ऊपर
लास्टिक के ऊपर कपड़े को मोड़ेंगे और आधा इंच अंदर मोड़ के इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और कपड़े को ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो पूरे ही नेकर में बेल्ट की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब इस तरीके से खींच के इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी, खींच 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 के ही लगानी है। तो यहाँ पे बीच वाली भी सिलाई लग गई, जिससे इलास्टिक इधर उधर हटेगी नहीं। तो यहाँ पे नेकर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके 4 पार्ट कटिंग की थी, तो 2-2 पार्ट अलग अलग कर लिए। तो 2 पार्ट मतलब एक ही घेरे को स्टिचिंग करके दिखाएंगे। यहाँ पे दोनों ही पार्ट को इस तरीके से स्टिच करना है। यहाँ से कोने को कोने में मिला के रखेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे। आधा इंच बाहर कोने को निकाल देंगे, जिससे बिल्कुल बराबर आएगी। यहाँ पे तो स्टिच कर लिया है। अब देखिए ये बराबर आ गया है। अब इसको डबल करके इसकी दूसरी भी सिलाई लगा लेंगे। इसमें 2 पार्ट है तो 2 सिलाई भी है। यहाँ पे भी इस कोने को कोने से मिला के सिलाई लगा लेंगे और घेरा बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। देखिए देखिए घेरा बिल्कुल बराबर आ गया है। इस अब इसके नीचे की किनार को आधा इंच पलट के फिर 1 इंच पलट के सिलाई लगा देंगे। मतलब आधा इंच से कम और आधा इंच, 1 इंच ही नीचे जाना चाहिए। तो सिलाई लगा दी है पूरे में। अब इसके ऊपर की चुन को डालेंगे। तो चुन डालने के लिए सबसे पहले नेकर को ऐसे रख लेंगे और एक धागे को ले लेंगे, सुई में डाल लेंगे। तो नेकर का जितने का नीचे की नाप है उतना ही धागा डालेंगे, उससे 1-2 इंच ज़्यादा डाल लेंगे, क्योंकि इसमें अटैच करना है तो इतने ही चुन आना चाहिए। एक एक कोने से पकड़ के कपड़े को इस तरीके से पकड़ लेंगे तो चुन आसानी से पड़ जाएंगी। इस तरीके से सुई से चुन को डालते जाएंगे पूरे ही घेरे में। इस तरीके से चुन को डाल लेंगे पूरे ही घेरे में। तो यहाँ पे पूरे ही घेरे में चुन को डाल लिया है। अब जो धागे थे उनको डबल कर लिया। पूरे में चुन को बराबर से कर लेंगे, चुन को बराबर कर लेंगे, जिससे चुन सिलाई के टाइम पे बराबर हो जाए। थोड़ी बहुत सिलाई के टाइम पे भी बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे जो आधा इंच बचा था उसमें इस सिलाई को सिलेंगे। अब इस तरीके से रख लेंगे, चुन को बराबर करते हुए ऐसे पकड़ के थोड़ा थोड़ा पकड़ के सिलाई को लगाते जाएंगे पूरे ही उसमें। यहाँ पे इसीलिए नीचे की लेस की सिलाई नहीं लगाई थी, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है, डबल सिलाई। तो यहाँ पे दोनों ही घेरे की सिलाई लगा ली। यहाँ पे नीचे की सिलाई नहीं लगाई थी। अब इस साइड में दिखा देते हैं कि नीचे की सिलाई लगा ली। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो गरारा मेरा पूरा ही स्टिच हो चुका है। अगर ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत